मशरूम की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, पर क्या आपने स्टफ्ड मशरूम खाया है? आज हम बनाएंगे इसी तरह से एक बहुत ही यमिलिशियस मशरूम की स्टार्टर, जो बच्चे और बड़ों दोनों को ही बहुत ही मजेदार लगेगी। तो जल्दी जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आराम से बैठ के रेसिपी का लुत्फ उठाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में इन फूड फन विद बगीशा। आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया है। हम एक मशरूम लेंगे और आराम से इस तरह से स्टेम हटा देंगे। एक और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम एक नाइफ लेंगे और कैप के अंदर के पोर्शन को इस तरह से हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग भरना है। बहुत ही सावधानी से हमें सब कुछ निकाल लेना है, क्योंकि ये जितना एम्प्टी रहेगा अंदर से उतने अच्छे से स्टफिंग जाएगा। लेकिन हमें स्टेम को और अंदर के पोर्शन को वेस्ट नहीं करना है, इसे हम मसाले में डालेंगे, इसलिए आप अभी इसे रहने दीजिएगा साइड में करके। ये देखिए इसी तरह मैंने सारे कैप्स के अंदर के पोर्शन को निकाल के साइड में रख दिया है, और स्टेम भी। अब हम इस स्टेम को छोटा छोटा चॉप कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे मैंने पैन को हीट कर लिया है, और पैन हीट होते ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। स्प्रेड कर लेते हैं इस तरह से। जैसे ही ऑयल हीट हो जाए हम इसमें डालेंगे जीरा, इसे क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज ऑनियन। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब यहाँ जाएगा 5 गार्लिक पीसेस, इस तरह से छोटे छोटे कटे हुए। इस तरह 30 सेकेंड्स तक हम भुनेंगे। फिर इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज बारीक कटे हुए टमाटर। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता, कम से कम 2 मिनट्स के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 3/4 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 3/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। मसाले को कम से कम मैंने 1 मिनट तक भुना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा 1 कैप्सिकम, इस तरह से बारीक कटा हुआ। इसे हम 30 सेकेंड्स तक इस तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें मशरूम्स डाल देंगे जो हमने बारीक काटा था, और फिर हम इसे अच्छे से भुनेंगे कम से कम 1 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसको अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कर्ड। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अच्छे से 1 मिनट तक चलाया है, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से बाइंड हो जाए। यहाँ पे जाएगा 100 ग्राम पनीर। मैंने क्रश करके डाला है, आप ग्रेटेड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस 30 सेकेंड्स के लिए इस तरह से हम चला लेंगे ताकि ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर जाएगा 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर,
हाफ टेबल स्पून किचन किंग मसाले, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी स्टफिंग बन के रेडी है। इसमें हम ऊपर से कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जैसे ही स्टफिंग ठंडी हो जाती है, हम मशरूम्स में इस तरह से स्टफिंग को भर लेंगे। ये देखिए, बहुत दबा दबा के हमें भरना है ताकि स्टफिंग अच्छे से घुस जाए, तभी इसमें टेस्ट आएगा। इसी तरह हम सारे मशरूम कैप्स में स्टफिंग भर लेंगे। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है और इसे हीट होने देते हैं। ये देखिए, हमारे सारे स्टफ्ड मशरूम रेडी हैं पकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल, जिसमें हम मशरूम को फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने मशरूम्स को डीप फ्राई नहीं किया है। ये इस तरह से शैलो फ्राई कीजिएगा तो भी बहुत टेस्टी लगता है। ऑयल हीट होते ही हम सारे मशरूम्स को पैन में डाल देंगे। और फिर लो मीडियम फ्लेम पे इस तरह से 3 to 4 मिनट्स के लिए ढक दीजिएगा। ज्यादा देर के लिए मत ढकिएगा क्योंकि मशरूम तुरंत पक जाता है। अब मैं यहाँ पे ढक्कन उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे साइड ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। हम इसे पलटेंगे। सारे मशरूम को बहुत ही सावधानी से पलट लेना है। यहाँ मैंने लो मीडियम फ्लेम इसलिए रखा था क्योंकि ढकते समय ये पानी नहीं छोड़े। अगर लो फ्लेम पे पकेगा तो पानी छोड़ सकता है। ये देखिए, बहुत ही सावधानी से हमें पलटना है। अब हम नीचे भी पकने देंगे इसे 2 मिनट के लिए। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही सावधानी से हमें पलट के रखना है। ये देखिए, लग रहा है ना ये डेलिशिंग एंड माउथ वाटरिंग। ऊपर से हम चीज स्प्रिंकल कर देंगे। मैंने मोज़ेरेला चीज डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। So keep watching my show to eat healthy and stay fit। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मजेदार सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे फूड लवर्स, दोबारा मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।